नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। और दोस्तों, जैसा कि आप अभी सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं या हम लोग पता लगाएंगे कि जब हमारे पास अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो तो उसका मध्यांक यानी कि मीडियन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करने हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से आपकी परीक्षा में 15 अंक के प्रश्न, 8 अंक के प्रश्न और 2 अंक के प्रश्न अवश्य आते हैं। अगर ये आप इस तरह से इसको सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप परीक्षा में अपना बहुत सा जो बहुमूल्य समय होता है आप उसको भी बचाएंगे, साथ ही साथ सटीक अंक ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं सही सही तो आपके कोई भी अंक कटने वाले नहीं है। तो आइए आज देखते हैं कि मीडियन कैलकुलेट करने के हमारे पास में क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अनग्रुप डेटा, मतलब एक ऐसा डाटा, एक ऐसे आंकड़े जो कि किसी ग्रुप के लिए ग्रुप में निर्धारित नहीं, किसी ग्रुप का वो हिस्सा नहीं। उदाहरण के लिए आप आगे समझ जाएंगे तो मैं आपको बताता चलूंगा आगे। जैसे कि आंकड़े मान के चलिए, ये देखिए 15, 8, 10, 9, 7, 11, 13, ये किसी ग्रुप की नहीं है, ये अपने आप में अलग डाटा है, ये अपने आप में अलग संख्या है, ये अपने आप में अलग। तो ये किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, ये किसी ग्रुप का भाग नहीं है, तो ये क्या होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा हो गए। अब इनका जब हमको कैलकुलेट करना होता है या मध्यांक हमको इनका निकालना होता है तो हमारे पास में 2 तरीके हैं। आइए पहले फॉर्मूले को समझते हैं, फिर हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें, अगर मध्यांक निकालना है, मध्यांक निकालते वक्त हमको सबसे पहले ये गिन लेना है कि कुल आंकड़े यानी कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हमारे पास कितने हैं। अगर कुल संख्या है जिनकी हमको मान के चले, जैसे 8, 9, 10, जैसे मैं आपको इसे यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 15, 8, 10, 9, 7, 11 और 13, इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो कुल आंकड़े कितने हुए, 7, यानी n की वैल्यू कितनी हुई, 7। 7 क्या है, एक विषम संख्या। अगर एक संख्या यहाँ और उठती 8, यानी 13 के बाद में हम मान के चलिए 20 होता, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती, 8। 8 मतलब एक सम संख्या। तो अब इस बात को ध्यान रखते हुए हम फॉर्मूले को समझते हैं। तो जब मध्यांक निकालना है और n की वैल्यू यानी कि आंकड़ों की संख्या, जो कुल संख्याएं हैं उनकी संख्या अगर आपकी ऑड है यानी कि विषम है, जब विषम संख्या हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, यानी कि ये जो होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे टूथ टर्म, यानी मध्यांक निकालने के लिए। यानी कि कुल संख्या हमारे पास कितनी है, अगर 7 है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 + 1 यानी कि 8, 8/2, तो 8/2 यानी कि फोर्थ, यानी कि फोर्थ टर्म जो होगा इस आंकड़े का, ये पूरी जो सीरीज का या फिर जो भी हमारे पास, जैसे कि ये सीरीज का यहाँ का जो फोर्थ टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा, या फिर हम उसको कह सकते हैं मध्यांक हो जाएगा। लेकिन अगर आंकड़ों की कुल संख्या आपकी सम हो, सम मतलब इवन नंबर हो, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 15, अगर इस तरह से हो तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, बीच के 2 जो टर्म होते हैं उनको जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें मध्यांक यानी कि मीडियन मिल जाता है। आइए समझ लेते हैं एक उदाहरण लेके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, आपको मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे कि दिया हुआ है कि 15, 8, 10, 9, 7, 11 और 13। अब इनको सॉल्व करने से पहले, ऐसे मध्यांक को हमको फाइंड आउट करने से पहले, मध्यांक का गणना करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, इन अंकों को हम लोग को या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इनको लिख लेना है, यानी कि एक क्रम में लिखना है। तो हमने यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 15। कुल संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 n की वैल्यू कितनी होगी, 7। 7 क्या है, ऑड है। अब ऑड है यानी विषम संख्या, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला जो है मध्यांक का आप देख लीजिए, n+1/2 टर्म, यानी कि 7, n की वैल्यू +1/2 यानी 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सा, आप कहां से गिनेंगे, किसी साइड से भी आप काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, संख्या आपकी सेम ही मिलेगी। तो देखिए 7 के बाद 1, 2, 3, 4, चौथा टर्म ये है हमारा 10, इधर से भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 10 ही आ रहा है, दोनों साइड से गिनेंगे तो यही संख्या आपकी मिलेगी फोर्थ टर्म, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे मध्यांक यानी कि मीडियन। तो जब अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग बात करते हैं तो मध्यांक निकालने का ये तरीका, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब n की वैल्यू यानी कि आंकड़ों की संख्या हमारी विषम है। अब चलते हैं हम लोग सम संख्या वाली एक आंकड़े की जो एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, उसके बारे में हम लोग वहां से मध्यांक निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए अब हमारे पास में प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या, यहाँ पे संख्याएं कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 4,
5 और 6, यानी कि n, यानी कि कुल संख्याओं की संख्या क्या है, जो आंकड़े हैं उनकी संख्या कितनी है, 6। 6 क्या होता है हमारा, एक इवन नंबर होता है। अब क्योंकि इवन यानी कि इवन एक सम संख्या होती है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन आंकड़ों को हम लोग एक आरोही क्रम में या फिर हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी असेंडिंग ऑर्डर में रखा है ना, बढ़ते क्रम में 8, 12, 13, 14, 16 और 17। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग सारे चीजों को हम लोग क्या करें, अरेंज करेंगे, सॉरी माफ करिएगा, अरेंज करेंगे। और इसकी जो बीच की दो वैल्यूज है, यानी कि अगर 6 है, 6 का बीच का वैल्यू क्या होगा, 6 को बटे 2 करेंगे तो 3, और 3 के बाद अगली वैल्यू क्या होती है, 4। यानी कि यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, यानी कि ये वैल्यू, और अगली वैल्यू चौथी वैल्यू क्या होगी, ये। इन दोनों बीच की वैल्यूज को, मिडिल वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम लोग इन दोनों मिडिल वैल्यूज को, देखिए ये जो मिडिल वैल्यू है आपकी, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से भी ऐड टू मिडिल टर्म्स, तो आपको क्या 13 प्लस 14 जो टर्म होते हैं बटा 2, तो 13 और 14 यहाँ पे टर्म जो है हमारे, यानी कि जो वैल्यू है हमारी 13 और 14, डेटा का क्या वैल्यू है 13 और 14, उनको ऐड किया यानी कि 27, 27 बटा 2, और ये कितना आएगा हमारा 13.5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये अनग्रुप डेटा का जो मध्यांक निकालना यानी मीडियम निकालना है आपको, वो आप यहां से आराम से कर सकते हैं। बस फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि एन की वैल्यू क्या है। अगर सम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर विषम होता है तो हम लोग सीधे मिडिल वैल्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो आपको आ जाएगा वहां से। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग यहां से। अब दोस्तों हमने अभी कैलकुलेट किया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि अनग्रुप डेटा का हम लोग किस तरह से निकाल, अनग्रुप डेटा जहां पे एक श्रृंखला होती है, जहां हर एक नंबर अपने आप में अलग अलग होता है। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेशन मीडियन यानी कि मध्यांक का, किसके लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो इसमें एक फॉर्मूला है, पहले हम लोग उसको समझेंगे, उस फॉर्मूले में हर एक टर्म के बारे में समझेंगे और एक प्रश्न को हल करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है। हमारे पास सूत्र जो है वो देखिए आप यहाँ पे, एल क्या होता है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन, एन यानी कुल आंकड़ों की संख्या, और n बाई 2 मतलब कुल आंकड़ों की संख्या को हमने 2 से भाग कर दिया तो n बाई 2 कैलकुलेट हो जाता है। n क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों की संख्या। अब हम लोग आगे आते हैं, अभी इसके बाद हम लोग CF, यहाँ पे एक टर्म दिया है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे आगे चल के, आप वहां पे देख सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। और उसके बाद में F, और ये है H, H मतलब इंटरवल, क्लास कम यानी कि वर्गांतर। अभी मैं दिखाता हूं आपको, बताता भी चलता हूं। चलिए देखिए, जैसे कि हमारे पास में एक आंकड़ा दिया हुआ है आपके पास में कि ये क्लास इंटरवल है 51 से 55, 56 से 60, 61 से 65, 66 से 70। फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 2, 7, 8 और 4। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको संचयी आवृत्ति कहते हैं, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप यहाँ पे ये अलग कॉलम बनाएंगे। आपको प्रश्न में इतना नहीं दिया होता है, प्रश्न में आपको मात्र ये सेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इतना ही दिया होता है। तो प्रश्न में आपको ये वाला जो कॉलम है, ये जो मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाया है, ये आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो प्रश्न में आपको ये सेक्शन और ये दिया होगा, आपको ये अलग से ऐड करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति निकालने के लिए, जैसे कि पहला हमारा जो टर्म है फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति कितनी है 2, यानी कि 51 से 55 के बीच में कुल कितने आंकड़े हैं हमारे पास में 2, 56 से 60 के बीच में कुल कितने आंकड़े हैं 7, 61 से 65 के बीच में हमारे पास कुल कितने आंकड़े हैं 8, और 66 से लेकर 70 के बीच में कुल आंकड़े कितने हैं 4। तो ये हमारी आवृत्ति है, इतनी संख्या। अब कम्युलेटिव कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इस संख्या, तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है, देखिए आप क्या करेंगे, ये जो हमारा अंतराल है, ये इंटरवल है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है, इसको अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, लिख देंगे यहाँ पे सीधा सीधा 2। अब 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को, इस आवृत्ति को इसके साथ जोड़ देंगे। तो 2 और 7 कितना होता है 9, 9 आ गया हमारा। अब यहां तक 9 हुआ था, अब 9 को फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़ते हैं, 2, ये हमारा 2 है, इसको हमने 2 उतारा। अब 2 और 7 कितना होता है 9, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 4 कितना होता है 21। तो इस तरह से आप निकाल लिया। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21 आ गई। अब n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं आगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमको यहां से फाइंड आउट करने में मदद करेगी, मध्यांक को। अब देखिए दोस्तों, मध्यांक निकालने के लिए क्या होता है, मध्यांक होता है हमारा मिडिल वैल्यू। मध्यांक यानी कि मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। इन दिस केस 11 टर्म इज द
हमारा क्या होगा, हमारा मीडियन क्लास होगा, यानी कि मीडियन ग्रुप होगा। कैसे होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 21 है। अब इसको हम लोग अगर निकालते हैं, जो मीडियन वैल्यू हमारी क्या होती है, मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगी, n/2 यानी कि 21/2। ये करीब करीब क्या आता है, 11th टर्म आएगा हमारा। 11th टर्म कौन सी अंतराल में पड़ रहा है, 61 से 65, यानी कि इसमें क्यों पड़ रहा है, क्योंकि 9 से ज्यादा होता है 11, है ना। तो 9 से ज्यादा अगला 11 किस रेंज में पढ़ने वाला है, यानी कि किस अंतराल में आएगा, इस वाले अंतराल में आएगा। तो यानी कि मीडियन क्लास जो होगा हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हमने इसको इस तरह से घेर दिया है ताकि आपको पहचान करने में आसानी हो। अब मीडियन क्लास जो हमारा पता चल गया, मीडियन ग्रुप पता चल गया, 61 से 65 होता है। तो मीडियन ग्रुप हमने निर्धारित कर लिया। अब हम लोग निर्धारित करेंगे लोअर लिमिट, जो कि हमारे फॉर्मूले का होता है। लोअर लिमिट कैसे पता करेंगे, देखिए अगर आप सीधा सीधा देखें मीडियन ग्रुप से, तो लोअर लिमिट आपको लगेगा कि 61 है और अपर लिमिट क्या लगेगा कि 65। परंतु दोस्तों लोअर लिमिट के अंदर में आप 61 को जो है अगर देखें तो 60.5 को भी आप क्या लिखते हैं, 61 लिखते हैं। तो यानी कि लोअर लिमिट हमारा क्या होगा यहाँ पे 60.5। क्यों होगा, देखिए हम बताते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूज जो होती हैं अप टू 60, देखिए इन दिस ग्रुप जो 61 से 65 के अंदर कौन कौन सी वैल्यू शामिल है, 60.5 भी 61.65 के अंदर ही शामिल है। इसलिए लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे क्या होगी, ये होगी, क्योंकि 60.5 भी 61.65 ग्रुप के अंतर्गत ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि 60.5 को भी हम लोग क्या लिखते हैं, 61 लिखते हैं। तो इसलिए लोअर लिमिट 61 ना होकर हमारा क्या होगा 60.5। तो अगर यहाँ पे 80 होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, 79.5। आप समझ गए कि लोअर लिमिट किस तरह से निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर 90 होता तो लोअर लिमिट हमारा कितना होता, 89.5। तो लोअर लिमिट हमारा इस तरह से निकालना, लोअर लिमिट हमको फॉर्मूले में चाहिए होता है, तो वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं फॉर्मूले में और बाकी सारे टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉर्मूले में अब हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास में फॉर्मूला है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर्मूले में हमने लोअर लिमिट निकाल लिया जो कि हमारा 60.5 है। n/2 जो हमको कैलकुलेट करना था वो हमने निकाल लिया, 21/2 यानी कि 11.5। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, वापस से ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी CF। तो हमारे यहाँ पे इस आंकड़े में हमारे पास में क्या है वो हम लोग अभी यहाँ देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे आएंगे तो देखते हैं, देखिए हमारा मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला हमारा मीडियन क्लास है। अब इसके जस्ट पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा हो रहा है, ये 9 है। तो CF की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। क्यों हुआ, क्योंकि हमने बताया कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमारी यहाँ पे CF हो जाती है फॉर्मूले का। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया 9। तो CF की वैल्यू भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेंज, माफ करिएगा, हाइट। तो हाइट हम लोग जिसको बोलते हैं वर्ग अंतर यानी कि इंटरवल। तो 61 से 65 के बीच में अंतर कितने का है, आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि अंतर जो होता है वो 5 का। कैसे, 61 को भी गिनते हैं हम लोग, 61, 62, 63, 64, 65। तो कितना आया, 5 का अंतर आया। 66 से जोड़ो, 66, 67, 68, 69, 70। तो कितना अंतर आया, 5 का अंतर आया। तो H की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे H की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे वो हो गई हमारी 5। अब हम लोग चलते हैं, जो आखिरी एक टर्म रह गया फ्रीक्वेंसी। कौन सा, ये फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब ये जो F की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, ये होती है। ये कैसे होती है कि ये जो मीडियन ग्रुप होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग F बोलते हैं। तो फॉर्मूले में जो F चाहिए था वो हमारा क्या है, मीडियन ग्रुप का फ्रीक्वेंसी। CF कौन सा है, जो मीडियन ग्रुप होता है उससे जस्ट पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो ये हमारी ये निकल जाती है यहाँ पे। आपको इंटरवल कैसे निकलता है, इन दोनों संख्याओं में से घटाकर +1 कर दें आप, तो आपको मतलब 65 में 66 घटाएंगे कितना आएगा, आपका 4 आएगा। 4 + 1 कर दें आप तो 5 आ गया। तो आप हाइट H की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। अब न्यूमेरिकल में हम लोग रखते हैं और हम लोग उत्तर निकालते हैं। देखिए अब हम लोग फॉर्मूले में रख दें यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे सारे आंकड़े मैंने यहाँ पे जमा कर दिए। लोअर लिमिट जो हमारी यहाँ पे थी वो क्या थी, लोअर लिमिट 60.5, n/2 21/2। n कहाँ से आया, सारे आंकड़ों का योग, तो 21 है। 21 आंकड़े हैं, उनको आधा कर दिया हमने, यानी 2 से भाग किया तो 11.5। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप से जस्ट पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ये CF रिप्रेजेंट करते हैं, वो 9 है। फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो, तो वो हमने यहाँ पे निकाला है, वो आपको 8 है। हाइट
यानी कि इंटरवल जो है वो कितनी है 5 की। अब इनको फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए फॉर्मूले हम लोग रखते हैं एल यानी लोअर बाउंड्री 62.5, फॉर्मूले रखेंगे 11.5 माइनस 9/8 गुणे 5। सबको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा उत्तर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अस्त व्यस्त है मेरा वीडियो, माफ करिएगा उसके लिए, परंतु ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझने में कोई भी कठिनाई हुई तो मुझे आप जरूर बताएं और ये क्वेश्चंस जरूर कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में आपकी जरूर आएंगे। मैं और भी क्वेश्चन आगे ऐड करने वाला हूं, तो अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मीड के, मोड के, आपके उसके अलावा आपके रेंज फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बाद आपके सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर जो आते हैं, सांख्यिकी के जितने भी प्रश्न होंगे मैं प्रयास कर रहा हूं अब आपको आपके आगे सॉल्व करूंगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर ले, भाई को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।